जब आप देखते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में कुरान के साथ कुरान की तौहीन की जाती है तो हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ जगह पे कुरान पाक की बेहुरमती होती है। आप देखते होंगे कि डब्बे लगाए होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, नीचे गिरते हैं। फिर उसके अलावा मसाजिद मदारिस में भी इतनी उनके पास जगह नहीं होती जो लोग वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने तौफीक दी और नबी अलैहिस्सलाम की नज़र करम से मेरा एक जहन बना कि यार क्यों ना मैं भी इस काम की तरफ आऊँ। 3 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान पाक की खिदमत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले पुलिस में था, मैंने तकरीबन 12 साल इधर पंजाब पुलिस में सर्विस की है। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक कारोबार मैंने शुरू किया जो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड था और प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे ये तौफीक मिली कि मैं कुरान की खिदमत में भी आऊँ। तकरीबन 7-8 महीनों से हम लोग जो शहीद कुरान पाक हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियो में जाके, क्योंकि हमारे मुल्क में इसको संभालने के बहुत कम अदारे जो ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे तौफीक मिली। मैं अभी पिंडी डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा टक्सला, अटक तक और गुजर खान तक अक्सर जो मसाजिद मदारस हैं वहाँ पे हम गए, क्योंकि लोग जो शहीद कुरान हो जाते हैं वो मसाजिद मदारस तक पहुँचाते हैं, वहाँ से हम उठा के लाते हैं, फिर यहाँ पे उनको सेव करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो हम इनको दफनाने का एक सिलसिला होता है। शरीयत में जो इसके बेहतरीन जो सिर्फ 2 तरीके हैं। पहले नंबर पे ये है कि इसको किसी जगह पे दफनाया जाए और दूसरा तरीका ये है कि किसी साफ़ पानी में इसको दबाया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे इस एरिया में कोई भी ऐसी जो पानी वाली साफ़ पानी वाली जगह मैसर नहीं है, इसलिए हम इनको दफनाने का एक सिलसिला करते हैं। दफनाने के लिए एक हमारा साथी है, उसने इधर अडियाला रोड पे आगे हमें एक कनाल जगह वक्फ की है। उसके अलावा एक साथी ने हमें चकवाल में दी है, तो बस वहाँ जाके फिर हम इनको दफना देते हैं। इस वक्त तक हमारे पास जो शहीद कुरान के सिपारे और मुकम्मल कुरान मजीद तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब हमारे पास अभी पड़े हुए मौजूद हैं। जो इस पे एक्सपेंस आता है मैं अपनी मदद आपके तहत अभी तक कर रहा हूँ और कई दफ़ा होता भी नहीं है, लेकिन फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। फिर जब मेरे पास अपने ही कोई इस तरह के वसाइल इकट्ठे होते हैं फिर मैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि हमने कोई फंडिंग का इस तरह का सिलसिला हमने नहीं शुरू किया। अभी शुरू में मैं नए कुरान मजीद लेके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने तकसीम किए हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सरकारी, वहाँ पे भी मैंने तकसीम किए हैं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैंने कौमी असम्बली में भी कुरान मजीद के तकरीबन 1000 के करीब तोहफे मैंने वहाँ पे भी जितने भी वहाँ पे स्टाफ था उनमें तकसीम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कुरान मजीद जो इकट्ठे किए हैं वो तो अभी पिंडी और अटक तक गए हम, लेकिन जो हमने तकसीम किए हैं वो आज़ाद कश्मीर, KPK के दूर दराज इलाके, सवात, खैबर एजेंसी, महमद एजेंसी, वहाँ तक हमने कुरान मजीद तकसीम किए हैं। आगे जो हमारा मकसद है और जो मिशन है हमारा वो ये है कि हम मुख्तलिफ इलाकों में अपने कुरान सेंटर के नाम से मसाजिद और मदारस का क़याम अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। और पिंडी में हम अपना मरकज़ बनाएंगे जिसमें मस्जिद और मदरसे के साथ यतीम बच्चों के लिए वहाँ पे उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, उनकी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम का भी बंदोबस्त किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों के साथ एक गुजारिश है कि ये जो कुरान है इसका अदब और एहतराम करें, और ये इतनी एक बेमिसाल किताब है कि ये पूरी SOP है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो क़यामत तक आने के लिए जो भी इंसान आएंगे उनकी एक बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो SOP है वो इस कुरान में है। जब हम इसको पढ़ेंगे, इस पे अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुनिया में भी हमें कामयाबी देगा और आखिरत में तो इंशाअल्लाह है ही है।